प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम आज का यह दिन उसके अनुग्रह और उसकी अभिषेक में देख सके। कल रात से लेकर अब तक परमेश्वर ने सुबह के समय में मुझे और आपको संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। इसका अर्थ है खातिर से परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी योजना है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। और फिर एक बार परमेश्वर आज हमारे मध्य में अपने वचनों को लेकर उपस्थित है प्रियो। और ये समय है जब हम परमेश्वर के वचनों के अर्थात उसकी आवाज को, उसकी वाणी को उसके द्वारा सुने, ताकि हमारे जीवन के लिए वो वचन आशीष का और आदर का कारण बनने पाए। आमीन। हमने कल से एक नया विषय शुरू किया है, विक्ट्री ओवर सैटन, शैतान पर विजय प्राप्त करना, और किस प्रकार से शैतान हमारा विरोधी बनकर हमारे ऊपर हावी होता है और कैसे हमें परमेश्वर के अधीनता में शैतान पर विजय को प्राप्त करना है। इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान से भरे ताकि हम इन बातों को समझ सके और सीख सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार वचनों में बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 1 से 5 वचनों का हम मनन करेंगे। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 1, 2, 3, 4 और 5। साम्स 84 वर्सेस 1 to 5। और जितने लोग हिंदी बाइबल का अध्ययन करते हैं, मैं इस वचन को हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि जब मैं वचन पढ़ता हूं आप भी अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर वचनों को पढ़िएगा। आमीन। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 1 से आगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियों ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु महान है प्रियो, और वचनों के द्वारा वो हमसे सीधे बात करता है। आमीन। वचन कहता है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। परमेश्वर का निवास कहाँ है? आप बोलोगे जिस चर्च में आप और मैं जाते हैं वो है, तो नहीं है। आप बोलोगे स्वर्ग है, तो नहीं है। परमेश्वर का निवास क्या है? परमेश्वर का निवास, वचन कहता है, यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग होंगे। मैं यहूदा का अर्थ होता है जुड़ा, जुड़ा का अर्थ होता है स्तुति करने वाले लोग। तो परमेश्वर के निवास कहाँ है? जहां पर परमेश्वर की स्तुति होती है वहां पर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। हालेलुया। अर्थात जहां पर आप स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, वही परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है प्रियो। आमीन। इसीलिए अक्सर हमारे पासवान, हमारे बड़े अगुवे हमको सिखाते हैं कि आराधना आत्मा और सच्चाई से करना सीखे। आमीन। आगे वचन कहता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, तन और मन दोनों के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। यानी आपको आत्मा से भी प्रभु की स्तुति करनी है और आपको शरीर के द्वारा भी प्रभु की स्तुति करनी है, क्योंकि तन और मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। सो इसीलिए जब भी आप स्तुति और आराधना करते हैं तो ध्यान में रखिए, सिर्फ गीतों को गाना नहीं है, सिर्फ हाथों को हिलाकर, वाद्यों को बजाकर कूदना और सीटी बजाना और ताली बजाना नहीं करना है, लेकिन डीप डाउन समवेयर इन योर स्पिरिट, आपकी जो अंतर आत्मा है, उस आत्मा से होकर हम, मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करनी है। आमीन। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरियों ने अपने बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर का भवन कहाँ है? मेरे परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? जहाँ आप स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और वचन कहता है कि जो स्तुति और आराधना निरंतर करते हैं, परमेश्वर उनको
धन्य जाति कहता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में अर्थात तेरी उपस्थिति में रहते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। आमीन। और 5वां वचन कहता है, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। अगर इस पृथ्वी में आपको शक्ति पानी है, आपके मजबूत डाइट से नहीं मिलती है, आपके अच्छे डाइटिशियन की सलाह से नहीं मिलती है, आपका बहुत जिमिंग और कोचिंग करने से नहीं मिलती है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर यहोवा के द्वारा मुझे और आपको शक्ति और बल और सामर्थ प्राप्त होता है। हालेलुया। आमीन। और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, अर्थात जिनको परमेश्वर के राज्य की सुधि, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोगों की जो सुधि लेते हैं, परमेश्वर उनको धन्य जाति कहकर पुकारता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं जब हम प्रार्थना करें, बड़ी नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक हम प्रार्थना करें। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रियो कुछ समय के लिए अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद तेरी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद तेरी कृपा, अनुग्रह, दया, करुणा, भलाई, शांति, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। राजा, हमारे मांगने से पहले तू जानता है प्रभु कि हम तुझसे क्या मांगने वाले हैं। तू हमें हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा, तेरी आत्मा की अगुवाई, तेरी आत्मा की गुंबज तू हम पर रख प्रभु जी, ताकि जब हम तेरे वचनों को सुने और सीखे प्रभु, तो तेरे स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमें तैयार कर सके। राजा प्रभु, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़े हैं, और वो है विक्ट्री ओवर सैटन और विक्ट्री ओवर द डेविल। आमीन। शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना। और मैंने आपको उसके लिए जो हमने मनन का भाग लिया था, वो लिया था पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8 और 9 वचन का हमने मनन किया था। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शैतान बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, तरीके, योजनाएं उसके पास है, प्लान्स उसके पास है, जिसके द्वारा वो आप पर और मुझ पर अटैक करता है। लेकिन मैंने कल आपको 3 विशेष बातें बताई थी। मैक्सिमम इन 3 बातों के द्वारा शैतान हम पर अटैक करता है, ताकि हम परमेश्वर के पीछे न चल सके, अर्थात हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए। आमीन। क्योंकि जब धर्मी परमेश्वर की संगति से दूर हो जाता है तो वो कमजोर पड़ जाता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो पहला तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात वो हमको कमजोर करने के लिए, प्रभु से दूर लेकर जाने के लिए करता है, वो है He uses demonic forces। वो अपने नर्क के दूतों को हमारे विरोध में उकसाता है, ताकि वो हमें इन्फ्लुएंस कर सके और प्रभावित कर सके। आमीन। उसका उदाहरण कल हमने देखा था। दूसरा मैंने कल आपको पॉइंट बताया था, He uses our own sinful nature। हमारे जो मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका भी रिन्यू होना जरूरी है, जिनका भी पुनर्वर्तित होना जरूरी है। पूर्ण तरीके से हमारे कुछ विचार विकसित नहीं है जो परमेश्वर के विरोध में हमको लेकर जाते हैं। उन बातों का शैतान इस्तेमाल करता है। एक, वो अपने नर्क के दूतों का इस्तेमाल करता है। दूसरा, हमारे खुद के पापमय स्वभाव का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, he uses the destructions of this world। आमीन। इस संसार में शैतान ने ऐसी कई बातें रखी है जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है, ताकि हम प्रभु की संगति से दूर हो सके, उसके पीछे न चल सके। तो इन 3 बातों का शैतान हमारे जीवन में अधिकतर इस्तेमाल करता है, ताकि हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए। एंड यस्टरडे एज आई टोल्ड यू, योर सिनफुल नेचर, इसका अर्थ है कि आपका वो पापमय स्वभाव जो आपने वचन के अनुसार, तो आपने उद्धार को पा लिया, आपका बपतिस्मा हो गया। कल मैंने आपको कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन भी बताया था।
देखो पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। फिर जब पुरानी बातें बीत गई फिर भी आज वो पाप में स्वभाव क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य हैं। हालेलुया। और जितना अधिक हम परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे उतने अधिक हम अपने पाप में स्वभाव से दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, द इंटेंशन ऑफ द डेविल इज दैट यू शुड नॉट फॉलो गॉड, दैट्स इट। नरक इसी के लिए काम करता है, नरक लोक के दूत इसीलिए काम करते हैं, नरक का सरदार शैतान इसीलिए काम करता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर न चलने पाए। हालेलुया। बाकी उनके पीछे कोई काम नहीं है। शैतान और उसकी पूरी लोमड़ियां जो पहले से हारी हुई है और बड़ी खिसियानी बिल्ली होती है ना, जैसे किसी को भी एकदम पंजा मारने दौड़ती है, वो वैसा शैतान की औकात उससे भी गई बीती है प्रियो। सो वो क्या करता है, वो आपके पीछे पूरा अधलोक लगाता है, पूरी ताकत लगा देता है ताकि आप शायद परमेश्वर के पीछे न चलने पाए। हालेलुया। ओके, सो अब आज तक, कल से लेकर अभी इस समय तक हमने 3 बातें सीखी है जो जिसके द्वारा शैतान हम पर अटैक करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 6 to 7 थिंग्स अबाउट हाउ टू एंगेज डेविल एंड द डीमंस इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। उसका हम अध्ययन करेंगे। आमीन। क्योंकि हमारा टॉपिक है शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना, तो हम 6-7 ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो हमें ये सिखाएंगे वचन के द्वारा कि ऐसी कौन सी 6 से 7 बातें हैं जिसमें हमको शैतान और उसके दूतों को एंगेज रखना है आत्मिक युद्ध में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उनको एंगेज रखना है, उनको व्यस्त रखना है। आमीन। सो नंबर 1, okay, let us read 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन हम देखेंगे। 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9। और मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम दूसरा भाग इसका पढ़ेंगे। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। ओके, हम पूरा इसको पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। पहला पत्रस जो अभी हमने पढ़ा उसका 5वां और 8 और 9 वचन, अब यहाँ पवित्र शास्त्र हमें जागते रहने के बारे में सिखा रहा है। आमीन। हमने कई बार ये वचन सुना है, इस पर मनन अध्ययन किया कई वर्षों से। आज हम इसको थोड़ा सा अपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उस तरीके से प्रभु हमें बताया, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर पवित्र शास्त्र जो है वो हमें जागते रहने के लिए कह रहा है। आमीन। और वो जागते रहने क्यों कह रहा है? क्योंकि तुम्हारा शत्रु जो चोरी करने, जो घात करने और जो नाश करने आता है और उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है, वो शत्रु जो तुम्हें धीरे लिटिल बाय लिटिल तुम्हें नष्ट करता है, उससे परमेश्वर हमको सावधान रहने को कह रहा है। आमीन। और इसीलिए क्योंकि हमारा शत्रु जो हमारा विरोधी शैतान जिसका नाम लूसीफर है, वो हमें धीरे धीरे करके हमारे घरों में चोरी करता है, हमारा नाश करता है और हमारे घात करने की ताक में रहता है। और वो जो हमें धीरे धीरे नष्ट करता है वो हमें नष्ट न कर सके, उससे हम सावधानी बरते। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे इस वचन की शुरुआत ही कहती है जागते रहो। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब परमेश्वर का यह वचन बड़ा ध्यान से सुनना। नाउ one important word in this verse is seeking someone to devour. Amen. अंग्रेजी में लिखा हुआ है seeking someone to devour। इसका अर्थ है कि शैतान को आज भी अपने शिकार को खोजना पड़ता है, वो ऐसे ही जाकर किसी का शिकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान
गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में या इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। इसका अर्थ है आज भी शैतान को धर्मियों के बीच में लोगों को खोजना पड़ता है कि वो किसके ऊपर वार करे। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है धर्मी जन में ऐसी कुछ बातें या ऐसी कुछ कमजोरियां है जो वो खोजता है ताकि बड़ी आसानी के साथ वो अपना शिकार को जकड़ सके। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं फिर एक बार आप लोगों को बताता हूँ, शैतान धर्मी जन की या धर्मियों की मंडली में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कुछ जीवन की बातों में कमजोर है और वो ऐसे को खोजता है और उसी को अपना शिकार बनाता है, क्योंकि जो कमजोर होता है उसे फाड़ खाना, उसे मार डालना आसान होता है। हालेलुया, आमीन। और उसमें का एक कारण हो सकता है आपका सचेत न रहना, आपका जागृत न रहना, आपका सावधान न रहना। और इसीलिए परमेश्वर कहता है सचेत भी रहो और जागते भी रहो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सचेत और जागते नहीं रहेंगे तो चोरी करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके आपको खोखला कर देगा। हालेलुया। एक बात ध्यान रखिए, आपको खत्म करने के लिए शैतान को जल्दी नहीं है। शैतान जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता है। आमीन। उसके पास बहुत समय है, क्योंकि फोकट है, दूसरा कुछ काम धंधा है नहीं। तो ना स्तुति है, ना आराधना है, ना वचन पढ़ना है, ना लोगों के लिए प्रार्थना करना है, बाकी कुछ काम धंधा उसके पास है नहीं। टोटल फुकट है, पूरी सेना फुकट है। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे कार्य करती है, धीरे धीरे कार्य करती है, एक झटके में नहीं करते हैं। इसलिए सचेत रहना है और जागते रहना, ऐसा वचन सिखाता है। आमीन। उसके आगे का जो वचन है, 9वां वचन जो है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन। इसका अर्थ है, प्रभु का वचन यह बताता है कि जब आप इस बात से वाकिफ होते हो कि आप युद्ध में हो, तब आप शत्रु का विरोध कर सकते हो। आप ऐसे किसी बात का विरोध नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको जानकारी न हो। हालेलुया, आमीन। मैं फिर एक बार आपको समझाता हूँ। पहला पत्रस 5वां अध्याय 9वां वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इसका अर्थ है, प्रभु का वचन हमको यह बता रहा है कि जब आप इस बात से वाकिफ हो जाते हैं कि आप युद्ध में खड़े हैं, तभी आप शत्रु का विरोध कर सकते हैं। आप ऐसे किसी भी बात का विरोध आपके जीवन में नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। अगर मैं युद्ध की भूमि में हूं तो मुझे पता है मेरा विरोधी कौन है। हालेलुया। लेकिन अगर मेरा शत्रु मेरे विरोध में आ जाता है और अगर मैं उससे वाकिफ नहीं हूं, अगर मैं तैयार नहीं हूं, तो खातिर से मुझे हार का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। और ये जो पहला पत्रस 5:9 हमने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है उसका सामना करो। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लो, उसका सामना करो। इसका अर्थ ये है कि हर परिस्थिति में जीवन के अंत तक मुझे और आपको शैतान का सामना लगातार करना पड़ेगा। हालेलुया। और उसमें जीत हासिल करने के लिए हमको क्या स्मरण करना पड़ेगा? उसमें जीत प्राप्त करने के लिए हमको याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 7वां वचन स्मरण करना पड़ेगा, जो ये कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। नाउ अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आमीन। ये सटीक अंग्रेजी अनुवाद आया है यहाँ पे, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल flee from you. Amen. Now here the meaning of the word flee, FLEE,
जो फ्ली लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, है ना, फ्ली फ्रॉम यू। लेकिन अंग्रेजी में उसका सटीक अनुवाद आया है, जिसका ग्रीक भाषा में ट्रांसलेशन होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्ली मीन्स टू रन विथ फियर, नॉट ओनली टू रन, अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं, लेकिन डर से अपने डर के मारे अपने जान बचाने के लिए भागना। हालेलुया। टू रन विथ फियर, डर से भाग जाने को फ्ली ऐसा कहा जाता है। हिंदी में बहुत सरल लिखा है भाग जाना, नहीं, डर के साथ भागता है शैतान। कब? जब आप परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करते हैं। हालेलुया। अगर आप खुद के बल, सामर्थ्य, बुद्धि, ताकत से सामना करेंगे, वो आपको देखकर हंसेगा। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी आराधना कर लो, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर नहीं है, अगर आप परमेश्वर के अधीनता में नहीं हो, तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। आमेन। बट इफ यू सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से डर कर भाग जाएगा, ऐसा अर्थ होता है फ्ली का। हालेलुया। आमेन। हमेशा इस बात को स्मरण रखना है प्रियो, कि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी को भी क्षमा करे, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी के ऊपर अपने अनुग्रह को बनाकर रखे, और इसीलिए आपको परमेश्वर की संगति से दूर रखने के लिए शैतान हर तरीके को अपनाता है, हर तरीके को अपनाता है। गुड तो अपना ही नहीं सकता, बैड थिंग्स, वर्स थिंग्स, है ना, बद और बद से बदतर चीजों को भी वो आपके जीवन में लेकर आता है, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चलने ना पाए। हालेलुया। सो नाउ as I told you, we are going to check out 6 to 7 factors that how we have to take over devil. हालेलुया। कैसे हमको शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करना है। So now today what we have learned, this is the first key to understand, or the first key is to aware of the battle. हमने जो वचन अध्ययन किए, ये कहते हैं युद्ध के समय कैसे रहना है, सचेत रहना है और जागते रहना है। हालेलुया। हमको सचेत भी रहना है, हमको जागते हुए भी रहना है। बिकॉज इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बैटल, द एनिमी विल फॉर श्योरली किल यू। हालेलुया। अगर आप युद्ध की भूमि में हैं और अगर आप अपने विरोधी की ताकत, बल, सामर्थ्य और स्ट्रेटेजीज को नहीं पहचानते हैं, और आपको पता ही नहीं है कि यहाँ युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा है, तो आपका शत्रु खातरी से आपको मार गिराएगा। इसीलिए द फर्स्ट की इज टू अवेयर ऑफ द बैटल। शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहली कुंजी है कि आपको युद्ध भूमि का पूरा पता होना चाहिए। हालेलुया। आपको जागते रहना है और आपको सचेत रहना है, क्योंकि आपका विरोधी शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान, फाड़ने वाले सिंह के समान आपको फाड़ने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। और वो आपको फाड़ कर न खाए, इसीलिए वचन कहता है आपको जागते भी रहना है और आपको सचेत रहना है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। आज हम यही समाप्त करेंगे, कल हम दूसरे फैक्टर पर जाएंगे। दूसरी और ऐसी कौन सी बात शास्त्र बताता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी गंभीरता और नम्रता और दीनता से आपके लिए प्रार्थना करूँ। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा सदा की है। राजा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी तूने आज हमें सिखाया कि हमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा युद्ध भूमि में जागते रहना है और सचेत रहना है। प्रभु जी तू हमें सामर्थ और बल से भर, ताकि प्रभु हम तेरी वाणी को समझ सके राजा, उसको अपने मन और हृदय में अधिकाई से बसने दे प्रभु जी। और प्रभु जरूरत के समय पर प्रभु ये अंदर की बातें प्रभु परमेश्वर पिता हमारे मुख के द्वारा शत्रु के विरोध में बाहर होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी आज तूने वचन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीषित किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक संभाल कर रखा है प्रभु जी, लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे
और जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। प्रभु जी, हम इन बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, सारे उपकारों को स्मरण करते हैं और तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जब हम यहाँ से अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, तेरी सहायता और तेरी मदद की अपेक्षा हम यीशु के नाम से तुझसे करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को ढापते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। इसी विषय में हम अपने दूसरे फैक्टर की ओर जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। आपके पासबानों के लिए, आपके कलीसिया के लोगों के लिए, पासबान के परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। आमीन। प्रियो, जो वचन हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं, हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर डेविल, प्रोबेबली हो सकता है शैतान आपको उकसाए, शैतान आपके समय को चुराने की कोशिश करे, शैतान आपके जीवन में बाधाओं को लाए ताकि आप इन वचनों को न सुन सके, और सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो उस पर चलेंगे नहीं। आमीन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। डेविल्स जॉब इज टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। शैतान की जो योजना है वो है कि आपके मन को परमेश्वर के वचनों से अलग कर दे। हालेलुया। इसलिए आज जो वचन का मनन हमने किया है उसको गंभीरता से सुने, नोट्स को पढ़े, पवित्र शास्त्र पढ़े, वचनों से प्रभु से पूछे कि प्रभु और भेद और गहराई की बातों को तो हमें बता। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।